हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके क्रश के एनर्जीज, ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के क्रश की आप लोगों के लिए। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के लिए। ओके, first we have it as speak your truth, then we have establish priorities, we have guidance is golden, we have it's a create। कुछ लोगों की तरफ से आपके ये जो भी क्रश हैं कुछ ना कुछ आपको ट्रूथ बताना चाह रहे हैं, बिकॉज इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इनकी प्रायोरिटीज़ यही हैं कि सबसे पहले ये आपके लिए जैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में आपको सच्चाई बताएं। एंड आई फील लाइक कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करने के लिए जो है वो एफ़र्ट लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी क्रश है ना वो आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। यस, और किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये आपको कुछ सच्चाई बता सकते हैं जिससे कुछ आपके बीच में क्रिएट हो सके। एनर्जी ये मुझे आ रही है, लेकिन गाइडेंस दिख रही है। इनको ऐसे लगता है, फील हो रहा है आपके क्रश को कि इनको कुछ ना कुछ प्रायोरिटी जो है ना अपनी एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ में अपनी चेंजिंग लेकर आना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसको अपडेट करना चाहते हैं। आप लोगों को ऑब्वियसली मेन प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हैं इस टाइम। आपके साथ कुछ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिएट की एनर्जी है, जैसे कुछ नया बनाना। लेकिन उसके बारे में कुछ इनको लगता है कि स्पीक योर ट्रूथ, या आपको कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं। कुछ सबसे पहले इनको लगता है सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी जाके आपके बीच में कुछ ना कुछ क्रिएट हो पाएगा। बट साथ साथ कोई ना कोई गाइडेंस भी ले रहे हैं किसी ऐसे इंसान की जो इनको बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कोई ना कोई गाइड दे सके, गाइडलाइन दे सके। 24 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 4 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे मिररिंग नंबर दिख रहे हैं 24 एंड 42। आई थिंक आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है। एंड ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं 24 एंड 42, बिकॉज मुझे लग रहा है आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। दोनों ही कोई ना कोई सच्चाई बताना चाह रहे हो एक दूसरे को। या नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 66 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों का सेम एज, या एज नहीं सेम हो सकता सॉरी, बट सेम एज भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 6 सेम हो सकता है। और ऑब्वियसली 6 रूल्ड बाय वीनस। वीनस इज़ अ वेरी वेरी luckiest planet, and yeah, because जो भी वीनस है planet, it's all about love, beauty, luck, growth, fertility, abundance। किसी ना किसी तरह से लग रहा है जैसे बनाना चाह रहे हैं ये आपके साथ। Anyhow, let's see more, 2 more cards। व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव टेक द अपॉर्चुनिटी, या ये अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई लेना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अनलीश योर पैशन। या इनका पैशन है डेफिनेटली आप लोगों के साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाने का। लेकिन इस टाइम ऐसे दिख रहा है यहाँ पे विद द क्रिएट साइलेंस। इनको लगता है कि चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में या तो टोटली साइलेंट पे हैं, या फिर टोटली इस टाइम कुछ चीज़ों को क्रिएट करने के लिए अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते ये, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे विद द क्रिएट साइलेंस अभी इनको लगता है चीज़ों को ना ज़रा थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं।
इनके फीलिंग्स यही हैं कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर आएँ, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ, जिससे आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्रिएट हो सके, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आपको अपना पैशन शो करना चाहते हैं थ्रू एक्शन। या ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, बिकॉज़ ये आपके जो क्रश हैं इनको लगता है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो रही है। या तो आप दोनों के बीच में इस टाइम करंटली साइलेंस चल रहा है, या फिर इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को आराम से करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आने के लिए। अदरवाइज़ इनकी जो भी इस टाइम आपको लेकर पैशन है वो ये अनलिश करना चाह रहे हैं, लाइक अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है और आपके सामने उस चीज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। रिलीज़ मतलब आपके सामने रिलीज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इनको आपके साथ जो है ना वो एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं, दैट्स वाई। सो 34, 37, 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यहाँ पे भी अगेन 7 की एनर्जी है, डबल 7 एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 37, 31, 36, 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स। वी हैव इट्स अ गोल, या इनका गोल यही है कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को क्रिएट किया जाए। और ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ना इस टाइम गोल बना रहे हैं कि जो ये चाह रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे ये इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये पहुंच जाएं, क्योंकि इनका पर्पज़ यही है कि किसी ना किसी तरह से जो गोल इन्होंने सेट किए हुए हैं उसको अचीव करने का। यस, मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इनका गोल इस टाइम यही है कि किसी तरह से आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाए, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं ख़ुद को भी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरह से कि ये जो भी चाह रहे हैं ना वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं विद अ गिफ्ट। फॉर सम ऑफ यू ये आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये आपको शो करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, कुछ केयर, कुछ लविंग एटीट्यूड थ्रू गिफ्ट हो। आई थिंक ये आपके जो भी क्रश हैं वो आपको अपना एक इमोशनल साइड, एक अपना जेस्चर लव का शो करना चाह रहे हैं। वी हैव स्टॉप, बट राइट नाउ इनको ऐसे भी लगता है कि जैसे इनको थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा सब कुछ, क्रिएट साइलेंस, लाइक बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल एक एक काम वे में करना पड़ेगा। ये ना हो कहीं हड़बड़ी में या कुछ जल्दबाजी में आप इनको रिजेक्ट ही ना कर दो। यस, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपके क्रश अभी थोड़ा सा चीज़ें फास्ट कर रहे थे और वो अभी थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक लगा रहे हैं इससे पहले कि उनको लगे कि पॉज लेना चाहिए। ऐसे लग रहा है उनको, ऐसे लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा इससे पहले कि जो है आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाए। या 26 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 36 एज दिख रही है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 37, 39 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत आराम से और रिलैक्स होकर करना चाहते हैं, तभी इनको लगता है ये गोल पे पहुंच पाएंगे अपने। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी के साथ, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि एक तरफ पोजेसिवनेस या फिर एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को पैशनेट होकर करने से, अवर इमोशनल होकर करने से इनको लगता है चीज़ें आपकी तरफ से एक रिजेक्शन में भी चेंज हो सकती हैं। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू स्टॉप देमसेल्व्स। एंड वी हैव रियल एस्टेट। कुछ लोग हो सकता है या तो आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यस, एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है दोनों मिलके कोई रियल एस्टेट का वर्क कर रहे हो, बट मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट कैसे करना चाहते हैं? ये आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं और उसके बाद आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता ऑब्वियसली बिल्डअप करके आगे फ्यूचर में आपके साथ सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। या ये इंसान हो सकता है खुद आपका क्रश रियल एस्टेट का कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, बट मुझे राइट नाउ दिख रहा है चीज़ें कुछ ना कुछ इनको महसूस होता है डेंजर में है, इसीलिए ये क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं कि एकदम हड़बड़ी से या एकदम जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना कर दें जिससे ये अपना ही खुद को डैमेज कर पाएँ या फिर चीज़ें आपके दरमियान बन ना पाएँ। तो केयरफुल रहना चाह रहे हैं, बिकॉज़ गोल अचीव करने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के मैनेजमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, प्लानिंग की हुई है, प्लॉटिंग की हुई है अपने माइंड में और आपने बिल्कुल एकदम जज्बाती होके अवर इमोशनल होके चीज़ें कर दी तो उसमें सारा पानी फिर जाता है, वो नहीं हो पाता फिर पॉसिबल। दैट्स वाई ये ज़रा
पॉज लेकर करना चाह रहे हैं चीज़ों को, चाहे इसमें देर हो जाए, चीज़ें थोड़ा ड्रैग हो जाएं, बट चीज़ें आराम से हों, शांति से। वी हैव अपॉलॉजी, ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं किसी तरह से। यस, दे आर वेरी होपफुल कि ये जो कन्फेशन करेंगे डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में इनको आप गलत नहीं समझोगे, बिकॉज़ ये आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाह रहे, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे जिससे बाद में इनको गिल्ट हो और आपसे माफ़ी मांगनी पड़े। दैट्स वाई ये विश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि ईज़िली ये अपने गोल को अचीव कर सकें, ईज़िली अपने गोल तक पहुंच सकें, जो भी इनके डेस्टिनेशन उन्होंने सेट की हुई है वो पहुंच सके, पर्पस पूरा हो सके इस इंसान का। बिकॉज़ ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये आराम से ऐसा कुछ करें, बिकॉज़ विश है इस इंसान की, एंड दे आर वेरी होपफुल कि आपको जब कन्फेशन करें तो आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स ना देखने को मिले जिससे इनको बाद में आपसे माफ़ी मांगनी पड़े या किसी तरह से किसी चीज़ का गिल्ट हो। ये विश कर रहे हैं इस टाइम। दैट्स वाई यहाँ पे गाइडेंस इस गोल्डन की एनर्जी की किससे गाइडेंस ले रहे हैं जो इनको अच्छी तरीके से गाइड कर सके। डबल 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 8 यहाँ पे भी, नीचे भी मुझे था कहीं ना कहीं 8 था। 8 7 की एनर्जी अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 777 टेट्रा 7 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 37 38 39 एज हो सकती है आपकी यहाँ पर इनकी। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एरियस लियो सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप दोनों विश कर रहे हो एक दूसरे को लेकर। वी हैव टॉवर, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव द सन, मेजर अरकाना आ रहे हैं गाइस। देन वी हैव एस ऑफ वैंड्स, we have it's a queen of pentacles and we have it's a judgment. Yeah, it's a soulmate connection by the way. We have it's a empress. इनके सपने हैं बहुत सारे जिनको रियलिटी में ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं उन सपनों को एक होके, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी डेडिकेटेड, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड पर्सन। यस, आप काफ़ी सिक्योर हो फाइनेंशियली वैसे भी अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, और आपको इसीलिए एक तरह से ये फैमिली बनाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लाइक ये आपके साथ आगे फर्टिलिटी और अबंडेंस चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ते में ग्रोथ, और इनका सपना है आपके साथ सेटल डाउन होने का, जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आपसे बहुत इंस्पायर हैं, बहुत सेंसुअल फीलिंग्स हैं इनकी आप लोगों से अटैच, जिसको ये डेफिनेटली अपनी उन फीलिंग्स को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है, बहुत पैशनेट है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा पैशन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये अपनी नज़र नहीं हटाते जब आपकी तरफ देख रहे होते हैं तो। लाइक आप इतना अट्रैक्ट करते हो इनको कि ये चाहते हैं कि आपको देखते रहें, आप इनके सामने रहो। या तो आप लोगों का कोई वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपका अपना कोई बिज़नेस भी हो सकता है, अगर आप फीमेल भी हो तो भी इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कुछ ब्यूटी ब्लॉगर हो सकते हो, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या फिर वैसे ही आपका कोई ना कोई कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकते हो, या फिर किसी तरह से कुछ भी आपका आर्टिस्ट हो सकते हो आप लोग। तो ये आपको वर्क करता जब देखते हैं तो ये इनको डेफिनेटली आप लोगों से काफ़ी एक इंस्पिरेशन वाली फीलिंग्स आती हैं। दैट्स वाई दिख रहा है कि विद द जजमेंट ये आप लोगों को एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। दैट्स वाई विद द सन ये आप लोगों से यूनियन करना चाहते हैं, हर हाल में ये फील करते हैं कि आपके साथ किसी तरह से यूनियन हो जाए, आपके साथ इनकी ज़िंदगी जो है ना वो एक नए सिरे से ये सेटल डाउन कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे सन की बात हो रही है, यहाँ पे जजमेंट की बात हो रही है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी बाय द वे। इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग सोल एनर्जीज जो है ना और एक अटैचमेंट महसूस होती है। ऑब्वियसली इमोशनल भी ये काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और उनको फील होता है कि आपके साथ इनकी लाइफ काफ़ी ब्राइट, काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी हैप्पी रह सकती है। दैट्स वाई विद द टॉवर अचानक ही कोई मुझे लगता है ये आप लोगों को यूनियन आपके साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ अचानक से ही आपको कोई इनकी तरफ से सरप्राइज़ मिल सकता है
आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने का, रिश्ता बनाने का, बिकॉज ये एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ। फॉर सम ऑफ यू ये क्रश की ऑलरेडी विद द टॉवर अपनी लाइफ हो सकता है किसी तरह से क्योस में चल रही है, डिस्ट्रक्शन मोड में चल रही है, और ये अपनी लाइफ को एक नया टर्न देने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप हर चीज़ विद द एम्प्रेस हैंडल कर सकते हो, आप हर चीज़ को संभाल सकते हो। अगर ये इंसान बेसिकली टूटा भी हुआ है, इस इंसान का दिल दुखा भी हुआ है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इनको हील कर सकते हो। ये ऐसे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी यूनियन आपसे हो जाए, किसी तरह से आप इनकी लाइफ में इनकी फैमिली का पार्ट बन जाओ। यस, सो नंबर 16, 7, 19, 10, 1, 20, 2, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे एज 21, 27, 23 हो सकती है। कुछ लोगों की 31, 32, 37 हो सकती है। यस, अदरवाइज़ 3, 2, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो स्टार साइन यहाँ पे एरिस, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट जेमिनाई की एनर्जी भी दिख रही है, बट टॉरस एंड विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।